हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और ये वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जैसे अभी ईएमआरएस में एग्जाम में प्रश्न देखे गए। भाई आप सबने एग्जाम दिया है ईएमआरएस का और आप सबने कंप्लीटली बहुत अच्छे से स्कोर किया होगा, तो वैसे ही प्रश्नों को लेकर या उसी प्रकार जो एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न, उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पर पेपर और प्रश्न रहने वाले हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर जो आपके सामने है जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार क्लास को लाइक करके लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं और इस बेहतरीन 2 घंटे की ये लाइव मैराथन क्लास होने वाली है। 2 घंटे तक आपको कहीं नहीं जाना है, 9 बजे तक आपको मेरे साथ कंप्लीटली यहां पर जुड़े रहना है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिस फॉर एप्रिसिएशन कि आप सब ने कह रहे हैं सर कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर हुआ है आप सबका, टीजीटी पीजीटी में जो भी एग्जाम आपने न्यू जूनियर अकाउंटेंट वगैरह में, और सब यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर पाए हैं। ये सब आपकी मेहनत है और इसी प्रकार से हम सब मिलकर मेहनत करते रहेंगे और आने वाले एग्जाम में भी सक्सेस के झंडे जो हैं वो बुलंद करेंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए। पहला सवाल जो है यहाँ पर सीरीज के कुछ सवाल लेकर आया हूं, देन एक सीक्वेंस में अपन चलेंगे, सीरीज फिर ब्लड रिलेशन और सारे टॉपिक्स यहाँ पर साथ के साथ आते जाएंगे। जैसा जैसा मैंने कहा था ये हमारे इसमें जिस जिस पैटर्न की सीरीज बन सकती है वो सारी ही सीरीज अलग अलग एग्जाम के शेड्यूल में पूछी गई। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने क्या कह रहा है। अब मैंने आपसे ये भी कहा है 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या है इस सीरीज में 2 क्वेश्चन मार्क और लेटर सीरीज का एक सिंपल प्रश्न हमारे सामने यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए पी सी, राइट, ए पी सी क्यू ई आर जी और 2 क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों देखो, जब कभी भी इतनी लंबी सीरीज जब कभी आती है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इतनी लंबी सीरीज जब कभी भी आप देखते हैं पाते हैं तो सबसे पहले अल्टरनेट कोशिश करें, 2 सीरीज का मिश्रण भी ये हो सकता है। तो ए के बाद सपोज सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला लेटर जो है वो तीसरा फिर 5वां फिर 7वां जो है +2 होकर आ रहा है। तो नेक्स्ट डेफिनेटली यहाँ पर +2 होकर आएगा। जी के बाद +2 करते हैं, आई आता है। कंप्लीटली डन है। उसके बाद हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो है पी के बाद क्यू आ रहा है, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, उसके बाद आर आ रहा है 18, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा +1, तो ऐसा ही। तो ऐसा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आपने पेपर देख लिया होगा, आपने जो है वो जी, आपसे रीजनिंग पढ़ा, मेरे बहुत फायदेमंद रहा। मुझे बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती थी, आपसे पढ़ने के बाद मैं 15 से 13 क्वेश्चन सही करके आई हूँ। माही पटेल जी, अच्छा, आप माही पटेल, आप शायद एप्लीकेशन पे जुड़े हुए विद्यार्थी शायद आप वही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माही पटेल नाम से शायद मैं पहचान पा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एप्रिसिएशन के लिए। इसी प्रकार से अगर आप आगे और भी चाहते हैं कि एग्जाम में आपके प्रश्न सही होते रहे तो इन सेशन को आपको लाइक करना, शेयर करना है और कंटिन्यूअसली रीजनिंग में मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस का विषय है और ये बहुत जरूरी है ये कंटिन्यू आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे। तो आइए फटाफट करेंगे। 12 चाहिए थे भाई। लैंग्वेज का देखिएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत दिनों बाद। आप कनिका भट्ट कह रहे हैं सर, हेलो सर, बहुत दिनों बाद। आप भी बहुत दिनों बाद दिखे हालांकि यहाँ पर कमेंट सेशन में। आइए सवाल आपके सामने यहाँ पर फिर से आपके सामने आ चुका है, एक सीरीज का नंबर सीरीज का सवाल है भाई। हर एएमआरएस के हर एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के सवाल पूछे गए, उसमें यहाँ पर भी सवाल आए हुए हैं जी। तो आइए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, 8, 22, 64, 190, 518 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिएगा सीरीज को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे स्वयं की सीरीज जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है।
है, सीरीज जो है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। जब जल्दी जल्दी सीरीज इंक्रीज होती है तो हम सब ने यहाँ पढ़ा है, हम सब ने सीखा है कि सीरीज को कैसे सोल्व करना है। जब एकदम से सीरीज भागे तो आपको भी इसके साथ भागना है, और इसके साथ इस तरीके से भागना है कि सीरीज जो है वो कंप्लीटली आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पर सीरीज एकदम से बड़ी, देखो 8 से 22, फिर 64, फिर 190, 500, यानी कि लगभग 5 गुने, लगभग 3 गुने के आसपास, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना चल रहा है। यानी कि 8 से 22 पे चलो, लगभग 3 गुने के आसपास है। अगर मैं 8 को 3 से गुणा करता हूं 24 बनता है, पर -2 करता हूं तो मुझे 22 प्राप्त होता है। यस या नो? इसी प्रकार से मैं 22 को वापस 3 से गुणा करूं 66 बनता है, -2 करूं 64 बनता है, मतलब इंटू 3 -2 का पैटर्न चल रहा है। यहां पर 64 को 3 से गुणा किया, फिर -2 किया, यहां पर इंटू 3 किया, -2 किया। जिंदगी ठीक लग रही है, और इससे भी काफी ठीक लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। इतना भी लेवल नहीं था ईएमआरएस में सीरीज का, केवल सिंपल +4 +8 +12 16 20 इस टाइप की सीरीज भी पूछी गई है। और एक हर सवाल, हर पेपर में 2 सवाल आए थे सीरीज का। मैंने कहा भी था आपसे, एक लेटर सीरीज का, एक नंबर सीरीज का, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहां पर तो यहां पर भी इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5 तरीके कितना होता है 15, यानी कि अब 15 और -2 तो क्लियर। तो यहां पर जो सवाल का आंसर आना चाहिए, यहां पर 8 को 3 से गुणा करेंगे 4 बनेगा, 4 में से 2 जाएगा, यानी जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 2 आएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 आएगा। 2 कौन से ऑप्शन में है भाई? यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, ठीक है। चलो ठीक है, बात सोल्व करना पड़ेगा, 2 बार आ गया इसलिए, ठीक है। तो यहां पर जो है सोल्व करेंगे 1500 ये हो गया, 70 240 ये हो गया, 240 में 6 कम किया ये हो गया 223, यानी कि आंसर जो आएगा वो 1702 आएगा। क्या आंसर आएगा? 1702 इज द करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द डन डन है। आप सबने आंसर कर दिया, बिल्कुल सही है जी हाँ। तो एक बार फटाफट से अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। फटाफट से क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक फटाफट से कर दीजिए। इसी प्रकार का जिनका प्रश्न, जिनका पेपर हॉस्टल वार्डन का है और जो एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार क्लास को फटाफट से आप कर दीजिए। याचना गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का फिर से आपके सामने आ चुका है। एक बार क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दे, क्योंकि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। वंस अगेन इस प्रकार का प्रश्न अभी ईएमआरएस के एग्जाम में आया था, एनवीएस केवीएस में फिर आ सकता है। तो क्वेश्चन इज 7 11 19 35 67। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई? जो इस क्लास को बाद में भी देखेंगे वो भी इस वीडियो को 1 2 15 20 सेकंड के लिए पोज करके स्वयं भी करने की कोशिश करना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आप ही को करना है जी हाँ। तो अगला सवाल स्क्रीन पर है, एक बार हाँ बिल्कुल। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट से यार ना, अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया। यहाँ पर +4 हो रहा है, दिख रहा है +4 हो रहा है, और ये सेम सवाल देखो ईएमआरएस में आया था ना, ये +4 हो रहा है, ये +8 हो रहा है, ये 4 ये 8, यहाँ पर कितना हो रहा है 16 हो रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 32 प्लस हो रहा है। मतलब ईएमआरएस में सवाल जो आया था वो 4 8 12 16 20 4 के गैप पे आया था। ये सवाल जो है इस बार हो सकता है कि नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले। तो 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, और अगला का आंसर होगा 64। क्या आंसर होगा? 64। 7 और 4 11, हाँ से 131 इज द करेक्ट आंसर आएगा। मतलब 4 8 16 32 64। जी 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 जी, है ना। तो यहाँ पर 4 8 16 32 64 64। जब मैं 167 में 67 में जब मैं 64 ऐड करूंगा, आई वुड गेट व्हाट 131 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार की पैटर्न की सीरीज को ही आपको सोल्व करना है। ईएमआरएस का एग्जाम हो चाहे एनवीएस केवीएस का एग्जाम हो, इस प्रकार से ज्यादा बाहर नहीं आता है। अगर आपने इस पेपर को या सारे पैटर्न को ध्यान से देखा हो तो एक ये सीरीज तो जनरली लेटर सीरीज और नंबर सीरीज तो उसमें पूछी गई थी, लेकिन एक पैटर्न का प्रश्न और पूछा गया था उसके अंदर, लाइक दिस। इस प्रकार के सवाल भी जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसको कहते हैं, एलिमेंट सीरीज जिसको कहते हैं, इस बार एलिमेंट सीरीज के सवाल भी आया था पेपर में। जो प्रिंसिपल का या जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर था उसमें एक एलिमेंट सीरीज का सवाल भी था। तो एलिमेंट सीरीज भी अपने को आनी चाहिए, हाउ टू सॉल्व इट। एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट, बहुत कम लोग जुड़े हुए, इतनी संख्या के लिए हम यहाँ पर 3-3 घंटे खड़े रहते। हमें संख्या चाहिए, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एनवीएस केवीएस का एग्जाम जिनका टीजीटी का एग्जाम हो गया, अगला टारगेट जिनका एनवीएस केवीएस का है, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न जो है या सेकंड पेपर जो है वो तो सेम ही है, लेकिन पहला चुनौती जो है वो पहले पेपर को पार करना,
पहली चुनौती है, फर्स्ट चुनौती। अगर फर्स्ट पड़ाव पार करेंगे तब सेकंड पड़ाव पे हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पड़ाव और सेकंड पड़ाव में थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, थोड़ा सा आपको क्या है समय मिलेगा। तो एक बार क्लास को शेयर करेंगे ताकि सभी हमारे साथ जुड़ जाए। जी, पीजीटी में एक्सेप्टेड कट ऑफ, बिल्कुल हम बहुत जल्दी इस पर वीडियो लेकर आएंगे। हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हम पता कर रहे हैं। एक बार गूगल फॉर्म वगैरह भी हम जारी करेंगे, क्योंकि हम हर कैसे ही वीडियो नहीं बना सकते, ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक न्यूज के साथ ही वीडियो बना सकते हैं। और क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास जैसे जैसे डेटा आता जाएगा उसके आधार पर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ। आइए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए अरेंजमेंट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। यानी कि एक पूरी एक लंबी चौड़ी एलिमेंट सीरीज है यहाँ पर, और एलिमेंट सीरीज में यहाँ पर प्रश्न जो है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। नंबर के जस्ट बाद क्या है, सिंबल, एंड प्रेसिडेड बाय अ लेटर। यानी कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनके एक बाद एक सिंबल है और पहले क्या है, एक अक्षर है। तो एल एन एस आपको निकालना है, मतलब कि नंबर बीच में। तो देखो, इस प्रकार की सीरीज करने का मेरा नजरिया ये रहता है कि सिंबल को ढूंढना सबसे आसान है। सिंबल को ढूंढना सबसे आसान है, तो पहले सिंबल हो, सिंबल से पहले नंबर हो, नंबर से पहले लेटर हो। ऐसे कितने पेयर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर सिंबल की बात करें, सिंबल फिर उससे पहले नंबर और फिर लेटर। सिंबल की बात करें, सिंबल यहां पर है पर उससे पहले नंबर है यहां पर, लेकिन फिर से देखो यहां पर सिंबल सबसे पहले, सिंबल है यहां पर, सिंबल से पहले नंबर चाहिए तो ये सिंबल तो नहीं लेंगे। सिंबल से पहले नंबर चाहिए यहां पर है पर लेटर नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। सिंबल ये रहा, सिंबल से पहले नंबर और नंबर लेटर, यानी एक पेयर तो यहां पर अपने को दिखाई देता है। दिस इज द फर्स्ट पेयर जो हम ले सकते हैं। उसके बाद सिंबल है, नंबर है, नंबर नहीं है तो इसको भी लेंगे। सिंबल से नंबर और लेटर, इसको भी ले लेंगे यहाँ पर, सिंबल, नंबर और लेटर। सिंबल को ढूंढना ज्यादा आसान है, से सिंबल से ही हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर देखिए, सिंबल ये रहा, लेटर पर ये नंबर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद कोई है नहीं। यहाँ पर दो पैर ऐसे हैं जिनके, दो नंबर ऐसे हैं जिनके बाद में एक सिंबल है और उससे पहले एक लेटर है, या फिर दो सिंबल ऐसे हैं इनके पहले एक नंबर हो और पहले एक लेटर हो। यहाँ पर दो पैर मैंने बना रखे हैं, आंसर इज 2। तो यहाँ पर दो आंसर है। जी, तो एक बार क्लास को जल्दी से आप सभी शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इस बेहतरीन क्लास का आनंद ले सके। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले मैं आपको फिर कह दूं, अगर ये एमआरएस में आपको लगता है कि आपने थोड़ी सी चूक रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई आपकी स्टडी में, तो हम आपके लिए एनवीएस केवीएस में वो गलती हमसे नहीं हो, उसके लिए हम एक शानदार बेच लेकर आए हैं एप्लीकेशन पर, एनवीएस केवीएस का सभी विषयों का। मात्र यहाँ पर 1000 रुपए फीस है टीयर 1 की। 1 दिसंबर से बेच लाइव है, उसमें क्लासेस रोज सुबह और क्लासेस चलती है सारे सब्जेक्ट की। उसके अंदर रीजनिंग मैथ्स की क्लास होती है, उसके अंदर रीजनिंग की होती है, मैथ्स की क्लास होती है, आईसीटी की क्लास होती है, जीके की क्लास होती है, और जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है उसकी भी क्लास होती है। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मात्र 1000 रुपए में लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। 1000 रुपए इट्स ओनली फीस है ना। तो टीजीटी पीजीटी या टीयर 1 के लिए बैच है। और अगर आप यहाँ पर पहली बार अगर उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो जो है वो चैनल पे आपको मिलेंगे यहाँ पर। और अगर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर टारगेट अभी की मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हम एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल कराते हैं, है ना। ये पीडीएफ वगैरह सब आपको वहां मिल जाएगी। तो इस प्रकार के लोगों वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर गया, यहाँ पर कह रहे सर 3 होगा। माही पटेल 3 नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दो ही पैर ऐसे हैं जो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। सिंबल्स तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पर है। अच्छा, आप कह रहे हैं माही जी, आप कह रहे हैं M+7। देखो M+7 का रूल क्या था, रूल ये था नंबर पहले, लेटर बाद में, सिंबल बाद में, और यहाँ पर लेटर। तो यहाँ पर बीच में नंबर आना चाहिए, तो मतलब सिंबल से पहले नंबर आना चाहिए, सिंबल से पहले नंबर आना चाहिए, या फिर नंबर से पहले लेटर आना चाहिए, नंबर से पहले सिंबल आ रहा है, नहीं है। समझ में आ गई बात, इसलिए वो M+7 वहां पर काउंट नहीं होगा माही जी। डन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, फिर से उसी सीरीज पर सवाल है और एक बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, अगर ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में से सभी सिंबल हटा लिया जाए तो राइट साइड से 9th कौन होगा। इफ द ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज विच इज द 9th फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि आपको सिंबल को हटाना है और राइट साइड से 9वां निकालना है। गिनो देखें, यहाँ पर राइट इधर होता है 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं लेना है क्योंकि सिंबल को हटाना है। 7 8 इसको नहीं लेना है। 9 पे कौन आएगा, 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द डन है, क्योंकि हाँ केवीएस लाइब्रेरियन कर रहे हैं, तभी आप केवीएस लाइब्रेरियन का आप कर रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, आप कर रहे हैं, ठीक है।
केवल आपका कोर्स लेना है केवल रीजनिंग का तो कैसे ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली अकेला कोई अवेलेबल नहीं है, 1000 रुपए ओनली फीस है उसकी, उसमें सारे मिल रहे हैं आप, है ना। मैथ्स है, रीजनिंग है, भाई 2 विषय तो मैं ही पढ़ाऊंगा उसमें, मैथ्स और रीजनिंग। बाकी बाकी टीचर भी बहुत औसम, बहुत शानदार पढ़ाते हैं उन सब में, उनके जो पताए हुए पैटर्न्स और ये जो है वो एग्जाम में ऐसे कैसे मिलते हैं। तो आप रीजनिंग के लिए नहीं, मैथ्स और बाकी चीजों के लिए भी आप एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने फटाफट से, तो फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो आंसर कंप्लीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या आंसर बनेगा? एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया कर दो फटाफट से यार, क्या दिक्कत है, जिंदगी में कोई दुख पीड़ा दर्द नहीं होना चाहिए, क्लास फटाफट से शेयर होनी चाहिए। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, यहां पर एक सीक्वेंस दे रखा है फिर से, और क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगर ऊपर दिए गए सीक्वेंस से सभी नंबर और सिंबल हटा ले, सभी नंबर भी हटाने हैं और सभी सिंबल भी हटा ले, तो राइट से सातवां कौन सा होगा? अब राइट से सातवां कौन सा होगा? इफ ऑल द नंबर्स एंड सिंबल्स आर रिमूव्ड, ठीक है, तो नंबर भी रिमूव करना, पहले पे ये आएगा, ये रिमूव हो जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे रिमूव, तीसरे पे ये हो जाएगा, चौथे पे ये आएगा, पांचवे पे आएगा, छठे पे आएगा, नंबर को रिमूव करना है, सिंबल को भी रिमूव करना है, सातवें पे क्या बचता है? फिर एक्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डू यू से गाइस, क्या बिल्कुल सही है? एक बार जम के क्लास को शेयर करेंगे एक बार ना। जितने स्टूडेंट्स पहले देखते थे क्लासेस को, उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी, आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी तय कर रहा हूं मैं आपकी, ताकि ये क्लास जो है अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए। अगर सारे अधिकतम लोग हमारे साथ जुड़ जाते पहले ही, जिनका जो नहीं जुड़े थे भाई, तो पूरा पैटर्न तो वैसे कराया, पूरा तो एएमआरएस का पेपर वैसे आया। तो ये एनवीएस केवीएस में पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर डिस्कस करें वैसा ही सवाल आपको एनवीएस केवीएस के पेपर में देखने को मिले। जी हाँ, तो एक बार अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है, फटाफट से एक बार आप शेयर करेंगे। निहाल पांडे सर, मैंने भी एनवीएस केवीएस का बैच आपकी क्लास देखने के लिए ही परचेज किया है। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, उसमें बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी हो रही है और बहुत बेहतरीन ढंग से हो रही है, ठीक है। मेरी क्लास किस टाइम होती है? मेरी क्लास एप्लीकेशन में सुबह 10 से 11 और 11 से 12 होती है सुबह एप्लीकेशन में ना। 10 से 11 रीजनिंग क्लास होती है और 11 से 12 जो है वो मैथ्स की क्लास होती है। आइए, शानदार सवाल स्क्रीन पर। इस बार मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एनवीएस केवीएस में इस प्रकार का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सवाल क्या है, बहुत अच्छा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी सीरीज का ही पैटर्न है, पर सीरीज का इस पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना। मैं जब ये मतलब हम ये कोशिश करते हैं, हम सभी टीचर से कोशिश करते हैं कि नए पैटर्न से भी आपको रूबरू कराएं, ताकि एग्जाम में नया पैटर्न आए तो आप एकदम से घबराए नहीं, है ना। तो हम इसकी बात भी यहाँ पर, या इस बात को भी हम श्योरिटी लेके चल रहे। हो सकता है इस बार ट्रेडिशनल जो सीरीज के सवाल है, या जो एलिमेंट या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवाल जो हमने भी किया सिंबल सीरीज के, या फिर हो सकता है इस प्रकार के नंबर आधारित सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए। तो फटाफट से बताएं। हाँ, ऐप पर कितनी क्लासेस हुई है? ज्यादा नहीं हुई है ना, ज्यादा नहीं हुई है उसमें, तो अभी 2-3 तो संडे ही आ गए हैं, और ज्यादा नहीं हुए हैं, 2-3 टॉपिक हुए हैं उसमें। आप जाके, अच्छा माही पटेल, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड पढ़कर भी सारी सिलेबस जो पहले हो चुका है उसको कवर कर सकते हैं। आइए फटाफट से अगला सवाल। आइए, सवाल क्वेश्चन क्या दिखेगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर्स दे रखे हैं, इनके अंदर कुछ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, और अरेंजमेंट के बाद क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मतलब कि जो अंक दे रखे हैं आपको, है ना, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इनके फर्स्ट और लास्ट अंक को आपस में बदल दें तो विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर, राइट, है ना। तो देखो यहां पर आपको बदलना नहीं है, ये बात तय है कि संख्या बड़ी होगी या छोटी, डिसाइड कौन करता है? पहला अंक डिसाइड करता है। तो यहां पर अब जो फर्स्ट अंक बनेगा वो लास्ट वाला बनेगा। तो यहां पर 600 से शुरुआत होगी, या 500 से, 200 से, या 0 से, या 7 से, 9 से हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन बनेगा? जिसका तीसरा अंक सबसे बड़ा है। करके देखना नहीं है आपको, बहुत समय लगेगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा बनेगा? ये नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। अब 9 छोटा कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो दूसरे पे कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 जब जाएगा तो ये बनेगा। तो वास्तव में जो नंबर है 167 जो है वो आफ्टर चेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट वो सबसे सेकंड हाईएस्ट बनेगा। तो 167 यहां पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, कर मत देना, सुनना मेरी बात को, ये नहीं पूछा है।
तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये नहीं पूछा है कि आफ्टर अरेंजमेंट क्या बनेगी, नहीं 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 नहीं, आपको उत्तर किसको देना है, इसमें से कौन सी बनेगी इसी को उत्तर देना है। आपके दिमाग में आ रहा है 761 आंसर आएगा, नहीं नहीं नहीं, क्या बनेगी ये नहीं पूछा है, कौन सी बनेगी ये पूछा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहां पर बड़ा दुख आता है जीवन में, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी, जब मैं इनको कन्वर्ट करूंगा ना तो 600 वो 652 बनेगा, ये 567 बनेगा, ये 234 बनेगा, ये 098 बनेगा, ये 761 बनेगा, ये 915 बनेगा, ये 653 बनेगी। बनेगी वो नहीं पूछा है, इनमें से कौन सी बनेगी ना, तो कौन सी दूसरी संख्या होगी। तो आंसर इज व्हाट, जो क्वेश्चन होता है ना उसी का आंसर दिया जाता है, यूं नहीं कि आप उसको निकालते। आंसर इज 167। समझ में आई बात, यस या नो, हाँ या ना बताइए। एप्लीकेशन पर लाइव क्लास है ना, बिल्कुल। सर प्लीज आंसर करें, सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है, वहां पर एग्रीगेट पास होना है। अगला यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बेहतरीन सवाल था यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये नंबर्स जो दे रखे हैं उन्हीं में से आपको आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं कि जो नंबर बन रहा है 761 बन रहा है, बट इट्स नॉट आंसर, है ना। आंसर इज व्हाट, इनमें से वो कौन सा सेकंड हाईएस्ट लेकर आएगा। चलिए यहाँ पर एक सवाल है, ये उसी नंबर पे सवाल है, लेकिन नंबर जो है वो यहाँ पर थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। तो नंबर वही वाले पहले वाले ना, नंबर कौन कौन से यहाँ पर 256, मैं नंबर लिख देता हूँ फिर से, 256 765 432 765 432। सवाल आप पढ़ लीजिए क्या है, 980 167 980 देन 167 519 356 519 और 356 नंबर इसी पर है। दिस इज द नंबर और इसी पर वो सवाल है, इसी पर वो क्वेश्चन है, ये रहा है ना, ये नंबर है, राइट। द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन इज व्हाट, यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक से एक घटाए तो कितनी संख्याएं 2 से डिवाइड होगी। हाउ मेनी नंबर वुड बी डिवाइडेड बाय 2। चलेंगे, ना इट्स फॉर मार्केंडे कंप्यूटर कह रहे हैं सर, नहीं वो EMR इसका था, ठीक है, इट्स अ न्यू कोर्सेज, इट्स न्यू कोर्स। आइए बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा बेहतरीन सवाल है, हो सकता है इस बार देखने को मिले। प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से एक माइनस कर रहे हैं और जो दूसरा अंक है उसमें से प्लस एक कर रहे हैं लास्ट वाले में, और बीच वाले में से एक माइनस कर रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर वुड बी डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 से कोई संख्या डिवाइड कब होती है, जब वो इवन नंबर बनता है, ठीक। और इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में क्या आता है 0 2 4 6 और 8 आता है। तो कोई भी संख्या अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, वो संख्या वो 2 से क्या होगी डिवाइड। तो यहाँ पर कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकंड डिजिट इस नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर एक बात को समझना, यहाँ पर सेकंड नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है, सेकंड नंबर से अपने को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड नंबर ये डिसाइड ही नहीं करता है कि वो 2 से डिवाइड होगी या नहीं। डिसाइड कौन करता है, लास्ट नंबर। अगर लास्ट में 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 है तो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लास्ट में 5 बनेगा, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि सॉरी एक प्लस कर रहे हैं, एक प्लस कर रहे हैं, लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 बनेगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर 4 प्लस कर रहे हैं तो ये 6 बनेगा, तो ये हो जाएगा। ये 3 बनेगा इसलिए नहीं होगा। ये 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 में 1 जुड़ेगा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 बनेगा, यानी 520। तो मतलब ये 0 पे ये हो जाएगा, 6 में 1 जुड़ेगा, 7 पे ये नहीं होगा। कितने हो सकते हैं, 1 1 2 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो इसको करने के देखने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गई। 6 का 7 हुआ, नहीं होगा। 5 का 1 6 हो जाएगा, 2 का 3 नहीं होगा, 0 का 1 नहीं होगा, 7 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 9 का 10 ये भी हो जाएगा। 3 नंबर आ रहे हैं ना, 5 का 6 पे हो जाएगा, और 0 का 7 का 8 पे हो जाएगा, 9 का 10। 3 नंबर ऐसे 3 आ रहे हैं, 3 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है कि आप सबको यहाँ पर। तो सीरीज का इस पैटर्न को आपको जरूर देखने को मिल सकता है इस बार, तो आप तैयार रहिएगा इस प्रकार के पैटर्न के लिए।